हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि टीएफ जर्नी में जो हम डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क क्या शक्ति उनको प्राप्त होता है। मतलब वो उनके अंदर कौन कौन सी पावर रहते हैं। एट फर्स्ट क्या होता है, जब हम इस जर्नी में हैं, हमें ये पता चलता है आफ्टर लिविंग आवर डीएम। सो उस टाइम हम क्या करते हैं, हमारी इनर वर्क पर बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं और उसी टाइम हम डिवाइन से फिर से रिकनेक्ट होते हैं और पूरी डीपली शिद्दत से, और इस वजह से सोल अवेकनिंग होता है। और ये सोल अवेकनिंग से क्या होता है, हमारे अंदर जो सप्रेस्ड पावर थी वो हमारे अंदर से बाहर उभर कर आते हैं। और वही चीज़ हमें पता चलता है कि क्या क्या गुण हम में था, कौन कौन सी पावर हम में था, बट हमने अनदेखा कर दिया या फिर हमें मालूम था ही नहीं। तो वो क्या होता है, जब हम डिवाइन से डीपली कनेक्टेड होते हैं तब डिवाइन हमें बताते हैं कि तुम ये चीज़ पाने की हकदार हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। तो पहले तो हमें पता चलता है कि हम पूरी तरीके से अपने लाइफ खुद के ऊपर निर्भर होके जी सकते हैं। मतलब हम जैसे पहले जैसे सोचते हैं, हमारी सोच पूरी तरीके से अलग हो जाता है। पहले हम सोचते थे कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर डीएम, स्पेशली इन द सेंस ऑफ इमोशन। हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं उनके साथ, और हमें लगता था कि हम नहीं जी पाएंगे उनके बगैर। हमें लगता था कि हम शायद सोच भी नहीं सकते थे। तब हम क्या हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि रियली वी कैन लिव अलोन। मतलब हम खुद के ऊपर डिपेंड होकर भी हम रह सकते हैं, ये हमें पता नहीं था। हमें पहले लगता था कि हम हमारे लाइफ में हर एक पड़ाव में हम किसी न किसी ऊपर डिपेंडेबल रहेंगे, स्पेशली इमोशनली। क्यों ऐसे सोचते थे? बिकॉज सच में हम थे, हमारे अंदर ये इशू होता है, को डिपेंडेंसी इशू। और ये इशू हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस वजह से डीएम के द्वारा डिवाइन इस तरीके से हमें ट्रिगर देते हैं ताकि हम पूरी तरीके से सुधर जाए। और जो हम बार बार दूसरों के कंधों पर सर रख के हमेशा रिलैक्स करने की सोचते हैं, उस नेगेटिव कंफर्ट जोन से हम बाहर निकल कर आए ज़िंदगी भर के लिए, ताकि सच में हम एक ट्रू लव को अट्रैक्ट कर सके हम हमारे लाइफ में। तो हम इसी से हम जान पाते हैं, जब हमारी डीएम हमारे पास नहीं रहते हैं तो हम जान पाते हैं कि हम इमोशनली इतना भी वीक नहीं हैं, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। पहले हम हमेशा दिल से सोचते थे, दिमाग को काम में नहीं लगाते थे, और इस वजह से हम छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा हर्ट होते थे और दिल से लगा लेते थे। और हमें लगता था कि हम सच में बहुत वीक है, हम नहीं जी पाएंगे उनके बगैर। बट ये बाद में हमें पता चलता है कि हम सच में इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि हमें खुद मालूम नहीं था। हम एक्चुअल में दूसरों के कंधों पर सर रखकर जीने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं दूसरों को सहारा देने के लिए, ताकि हमारे कंधों पर दूसरा इंसान अपना सर रखकर रो सके। बिकॉज वी आर द आर्ट एंजल, ओके, वी आर एम्पैथ। तो हमें ये चीज़ तब मालूम पड़ता है, बट पहले मालूम नहीं था। तो इस वजह से ये जर्नी का हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। हर एक स्टेज में हमें
बहुत कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है इस जर्नी के बारे में भी और खुद के बारे में भी, जो कि हम खुद नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, या हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या है क्या नहीं है। हर एक चीज़ तो क्या होता है हमें मालूम पड़ता है हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इवन बाद में हमें पता चलता है कि हम डीएम से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इवन हमारे सामने वीक पड़ जाते हैं, हमारे डीएम इवन हमारे सामने वीक पड़ जाते हैं, हम इतना स्ट्रांग बन जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं, बट हम प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं कि हमें और इमोशनली कोई तोड़ ही नहीं पाता। इसका मतलब है हमारे अंदर छुपा हुआ था, बट हम डरते थे कि कहीं हमें हर्ट ना मिले, कहीं हमें चोट ना लगे, कहीं हम इमोशनली ब्रेकडाउन ना हो जाए। बट हो गए तो क्या हुआ, एक्चुअल में हम डीएम से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इस वजह से हम डीएम को खुद को इस फेमिनाइन एनर्जी क्या होता है इस जगत संसार को संभालने में सक्षम होता है। वो एक दुर्गा की स्वरूप होते हैं। जैसे दुर्गा क्या करती, वो एक स्त्री स्वरूपा है, वो एक दिव्य स्त्री है, वो इस जगत संसार को संभालने में सक्षम होता है। एज ए एग्जाम्पल, तो फिर सच में हम भी तो वही हैं, हम भी तो एक फेमिनाइन एनर्जी है ना। तो हमारे अंदर भी वो शक्ति स्वरूपा है, बट हम खुद को जानते हैं बहुत लेट से। तो ये हमारे अंदर का एक पावर होता है जो कि हमें पता चलता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और हमें कोई भी कुछ भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकता। इवन हमारे डीएम भी नहीं तोड़ सकता। इवन हमारे डीएम भी हमारे सामने घुटने टेक देते हैं जब हम अपनी पावर में आते हैं। एंड दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमारा इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हीलिंग ऑफ आवर थर्ड आई चक्र। हमारा थर्ड आई चक्र जब एक्टिव एंड बैलेंस एंड हील हो जाते हैं, तब क्या होता है हम पूरी तरीके से इंट्यूटिव हो जाते हैं। ऐसे तो हम डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, बट क्या होता है हमारे अंदर का जो आवाज़ होते हैं, हमें पहले क्या होता था, हमें इस चीज़ से हम पूरी तरीके से खुद को नहीं जानते थे कि एक्चुअल में जो हमारे अंदर से जो आवाज़ आ रहा है वो एक्चुअल में सच में हमारी इंट्यूशन है। वो हमारी इंट्यूशन है। हम सोच मतलब हम जान नहीं पाते पहले, हम इसीलिए इग्नोर कर देते थे, और हम हमेशा ये इग्नोरेंस की वजह से खुद को हर्ट कर देते थे, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में खुद को ला देते थे, बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस भी करते थे, बट फिर भी हमें मालूम नहीं होता था कि हमारे अंदर का इंट्यूशन पावर हमें गाइड कर रहे हैं, और हमें उसे सुनना चाहिए। हमें हमें लगता था पहले, हम पहले ये ऐसे ही सोचते हैं कि ये शायद मेरा मन का भ्रम होगा, या फिर कुछ भी एक ख्याल शायद आ गया हमारे मन में, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा ही कुछ होता है बिकॉज वो हमारा इंट्यूशन पावर होता है जो कि हमें सुनने की ज़रूरत होता है। बट हमें आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क हमें पता चलता है कि हाँ, दिस इज़ कॉल्ड आवर इनर इंट्यूशन, and it's come from our third eye chakra. ओके, सो अगर आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से एक्टिव बैलेंस एंड हील है, तो आपका इंट्यूशन पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और आप भूत भविष्य सब कुछ आप पहले से ही देख पाते हो, और हाँ, आप समझ पाते हो। आप हर एक इंसान की एनर्जी रीडिंग कर लेते हो। आप फेस देख के उनका एनर्जी रीडिंग कर लेते हो। आप कहीं एटमॉस्फेयर में जाते हो तो वहाँ का हवा कैसे है, वहाँ का एटमॉस्फेयर का एक्चुअल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है या नेगेटिव एनर्जी वहाँ है, आप देख के आप वहाँ एंटर करने से आप सेंस कर लेते हो। फिर आप डिसाइड करते हो वहाँ आपको रहना है या नहीं रहना है। कोई भी इंसान नया नया मिलते हो उनके साथ, तो आप सेंस कर लेते हो कि ये इंसान कौन सा एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है, बिकॉज आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो आपको बता देते हैं कि ये इंसान आपके लिए सही है या गलत है, या फिर इन फ्यूचर ये होने वाला है।
तो इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ, ये करो वो करो, पहले से हमें गाइडेंस मिल जाता है बिकॉज ऑफ आवर इंट्यूशन पावर। ओके। एंड नंबर 3 क्या होता है, हम डिवाइन फेमिनिन क्या करते हैं, हमें लगता है कि शायद हम इस तरीके, और ये इनर वर्क करते करते क्या होता है, जब आपका 7 चक्रस, ऑल 7 चक्रस एक्टिव बैलेंस एंड हील हो जाता है, तो क्या होता है आपका एक्चुअल में आप जो डीएफ हो, आपका अपर चक्र ऑलरेडी एक्टिव बैलेंस होते हैं। थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ी होते हैं तो होते हैं, बट एक्चुअल में आपका अपर चक्रस हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। एंड इस कारण से, इस वजह से आप डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाते हैं, और आप डिवाइन से कनेक्टली मतलब डायरेक्टली आप कनेक्ट हो पाते हैं, और इस वजह से ही आपका इंट्यूशन पावर, आप जब छोटे थे तब से ही आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से वो बात अलग है, क्योंकि तब आप इतना इनर वर्क से जुड़े नहीं थे, इसीलिए आपको वो आवाज़ तो सुनाई देता था, बट आप उन पर यकीन नहीं करते थे पूरी तरीके से। बट आप इंट्यूटिव पैदा से ही हो, और बिकॉज आपका अपर चक्र एक्टिव होते हैं, जिस वजह से आप इजीली ये भी जान पाते हो कि यू आर इन द जर्नी ऑफ टीएफ, और आप एक डीएफ हो। और बिकॉज आप लॉजिकल माइंड से ऑपरेट नहीं करते हो, आप हमेशा दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोचते हो। बट आपका डीएम जो होता है वो, उनका लोअर चक्र एक्टिव होता है, अपर चक्रस ब्लॉक होते हैं, और आपका उल्टा होता है, आपका अपर चक्रस एक्टिव होते हैं, लोअर चक्रस ब्लॉक होते हैं, जिस वजह से आप शुरुआती तौर पर क्या होता है, आप लस्ट की एनर्जी से, इल्यूज़न की एनर्जी से, या फिर आप अपना लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे होते हो, फिनेंशियली, मेंटली, एंड फैमिली में आप इस समाज से, आप अपनों से हमेशा फाइट करते रहते हो, आपका किसी से संबंध अच्छा नहीं होता है, अगर अच्छा होता है तो 2 दिन बाद फिर से ख़राब हो जाता है, फिर वही सेम रिपीटेड पैटर्न चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो क्या होता है, आपका जो लोअर चक्रस है तो वो डीएक्टिवेट रहता है, वो ब्लॉक रहता है, और इसलिए आप हमेशा गलत रास्ते पे, गलत गलत डायरेक्शन पर आप जा रहे होते हैं। बट आफ्टर डूइंग योर 7 चक्रस बैलेंसिंग मेडिटेशन, देन आप क्या करते हो, आप अपने सारे चक्रस को जब अनब्लॉक करते हो, तो धीरे धीरे आप अपने लाइफ की जो वुंड्स होता है, जो ट्रॉमास होता है, जो पास्ट लाइफ का जो बहुत सारा कर्मास होता है, वो धीरे धीरे सरफेस में आने लगता है। उसके बाद ये एक एक करके आप अपना कार्मिक्स के द्वारा भी रिलीज़ करते हो, अपने इनर वर्क्स के मेडिटेशन के थ्रू भी आप रिलीज़ करते हो इससे। बट ये हर एक चीज़ सरफेस में आने से पहले आपको इतना सारा इनर वर्क करना पड़ता है, उसके बाद आपके लाइफ में उथल पुथल शुरू होता है। उसके बाद हर एक चीज़, मतलब नया चीज़ आने के लिए जैसे पुराना चीज़ को हटाना होता है, नया घर बनाने के लिए पुराना घर को तोड़ना पड़ता है। इसी तरीके से हम जब हर एक चक्रस को एक्टिव करते हैं तो क्या होता है, पुराना वो दर्द, वो जख्म फिर से सामने आने लगता है, फिर से आपके आंखों के सामने घूमने लगता है, फिर से वही रिपीटेड पैटर्न आपके सामने होने लगता है। उस टाइम आपको हील और खुद के ऊपर फोकस करना, हीलिंग करना, ये सब करके आप खुद को जब वो सब ट्रॉमास रिलीज़ कर देते हो, तब जाके आप कंप्लीट पर्सन बनते हो, तब जाकर आप अपना इस जर्नी को आप कंप्लीट कर पाते हो, आप एक कंप्लीट इंसान बन जाते हो। तब आप सेल्फ लव में पूरी तरीके से आ जाते हो। बट जब तक आप एक कार्मिक्स पैटर्न में फंसे हुए रहते हो, तब तक आप चाहकर भी आप खुद से सेल्फ लव नहीं कर पाते हो। एक डीएफ बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करती है, मैं भी करती थी, आज से नहीं, पैदा से बहुत ज़्यादा, बहुत खुद के रिस्पेक्ट, खुद खुद से प्यार करना,
खुद से मतलब आई एम द बेस्ट, ये हम मतलब पैदा से ही ये हमारे इंट्यूशन में होता था, दिमाग में होता था। और रियली हर एक जगह जहाँ भी जाते थे वहीं पर हमेशा फर्स्ट प्राइज़ ही लाते थे। पढ़ाई में हो या फिर ड्राइंग में हो या फिर कहीं भी जगह हमेशा रिस्पेक्ट हमारा रहता था। ये क्या होता है? ये एक डिवाइन फेमिनाइन की परिचय होता है कि वो अगर किसी भी चीज़ में मन लगाकर शिद्दत से बहुत ज़्यादा खुद खुद से जुड़ने के बाद सेल्फ लव करते हुए, खुद की रिस्पेक्ट करते हुए कुछ भी चीज़ पर अपना ध्यान लगा देते हैं तो उस चीज़ में वो झंडा गाड़ के ही आते हैं। तो यही हम करते थे। और तब तो हमें पता नहीं था, बट ये ज़रूर पता था कि आई एम द स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड एंड आई एम द बेस्ट। कुछ तो बात है, कुछ तो खास है, ये हमेशा मेरे अंदर चलते रहता था। एक डिवाइन फेमिनाइन के यही खासियत है, हर किसी में होता है। बट सेल्फ लव जो कम करते हैं वो कम इसे फील करते हैं, बट जो ज़्यादा करते हैं वो इसको हमेशा फील करते हैं। जितना आप खुद के प्यार में डगमगाओगे उतना आप दुनिया से प्यार रिसीव करोगे। तो ये हम जानते नहीं थे, बट आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क, आफ्टर कनेक्टिंग विथ आवर डिवाइन, हम ये सब चीज़ जान पाते हैं। और ये सब चीज़ का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है, क्या चीज़ करने से इसका क्या रिज़ल्ट होता है, हर एक चीज़ हमें मालूम पड़ता है। और हम एट द लास्ट टाइम हम देखते हैं कि सच में हम कितना लवेबल हैं, हम डिवाइन फेमिनाइन्स कितना लवेबल हैं, हम कितना पावरफुल हैं, हम कितना इंट्यूटिव हैं, हम कितना स्ट्रॉन्ग हैं। हम दुनिया के सामने नहीं रोते हैं कभी भी, इतना कुछ झेलते हैं हम, इतना कुछ झेलते हैं। हर एक डिवाइन फेमिनाइन को इतना संग्राम, इतना संघर्ष, इतना उनको फाइट करना पड़ता है अपना खुद को टिके हुए पाने के लिए इस अर्थ प्लानट पर। जब भी वो एक ख़ास होती है, एक स्पेशल चाइल्ड होते हैं, फिर भी उनको इतना ज़्यादा संग्राम, इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए कि वो बाद में जान पाती है एक्चुअल में वो एक शक्ति स्वरूपा है। जो कि उनके जगह कोई अगर नॉर्मल कोई लड़की होता तो फिर वो कब की टूट गया होता, कब की वो बिखर गई होती, कब की वो इस दुनिया से चल बसती। तो इसी से पता चलता है कि एक डिवाइन फेमिनाइन कितना पावरफुल होता है। इतना एक के बाद एक टावर मोमेंट के बाद भी वो एकदम से खड़े होकर उठ जाते हैं, फिर से शुरू करती है अपनी लाइफ। फिर से एक बार नहीं, कितने बार कितने बार उनके लाइफ में इतना ज़्यादा टावर मोमेंट आते हैं कि वो खुद ही नहीं जान पाते कि सच में वो इतना ज़्यादा संघर्ष में चल रही है। फिर भी वो ये सब चीज़ को कुछ भी मतलब छोटा सा एक इंसिडेंट समझकर इसे लेट गो कर देती है, फिर भी हंसते हुए वो आगे बढ़ती ही रहती है। किसी को मालूम भी नहीं पड़ने देते कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, वो किस परिस्थिति से वो लड़ रहे हैं, कि कौन सा स्थिति से वो गुजर रहे हैं, उनको मालूम ही मतलब वो जानते हुए भी इस चीज़ को वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने देते अपने लाइफ में। और इस तरीके से अपने लाइफ को लीड करते हैं, इस तरीके से अपने लाइफ को लीड करती है। लगता है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सामने से कोई इंसान अगर उनको देखेंगे तो वो अगर वो बताएंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है या कि कौन कौन सी परिस्थिति से वो गुजर चुकी है, पर सामने वाला इंसान उन पर यकीन नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कोई बनावटी चीज़ हो बता रहे हैं, या फिर इतना कुछ नहीं हो सकता है जितना कि वो बता रही है, या उसे समझाने की कोशिश कर रही है। उनको लगेगा ही नहीं, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसी ऊर्जा में रहती है, एक ऐसे उनका फेस देख के कोई
ये बता ही नहीं सकते कि सच में वो कौन सा स्थिति से गुजर रही है या फिर सच में क्या क्या झेला है उन्होंने। क्योंकि उन्हें देखकर हर किसी को लगता है ये अपने लाइफ में कितना खुश है, कितना सेटिस्फाइड है, कितना शांत है, कितना लग्जरियस लाइफ है उनका, कितना सुंदर है, कितना कितनी अच्छी तरीके से वो अपने लाइफ को स्पेंड करती है। और सच में ऐसी करती है वो, सच में वो खुद को इस तरीके से संभालती हैं कि कोई भी इंसान उन्हें देख के वो कभी सोच भी नहीं सकते। वो हर कोई जो भी देखेंगे उनको यही सोचेंगे कि कितना सुंदर लाइफ है उनका, कितना इजी लाइफ है, कितना खुशहाली जीवन है उनका। देव इतना पावरफुल होती है। हर कोई एक नॉर्मल इंसान से कई गुना बढ़कर उनके लाइफ में टावर मूवमेंट, कई गुना बढ़कर उनके लाइफ में संघर्ष रहता है। एक दिन दो दिन नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए। फिर भी उनको देख के एक नॉर्मल इंसान ऐसे ही कहेंगी कि तुम सबसे अच्छा लाइफ जी रही हो, सबसे खुशनसीब हो, कितना खुश रहती हो। कोई भी यकीन नहीं करेंगे उनको देखकर, क्योंकि उनका फेस पर एक स्माइल और हमेशा ग्लो रहते हैं। यही होता है एक सच्चा पावर। हमेशा दुख में भी, हमेशा कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, फिर भी अगर आपके फेस में एक सुंदर सा मीठा सा स्माइल रहे तो फिर वो कष्ट कोई कष्ट ही नहीं होता। सच में उस कष्ट का कोई मायने ही नहीं होता। सच में उस फाइटिंग आप जो कर रहे हो, इसे मतलब आपका स्माइल ही बता देते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और ये आता है आपके बिलीफ सिस्टम से, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट। और अगर आप कठिन परिस्थिति में भी एक सुंदर सा स्माइल अपने फेस पर रख सकती हो, इसका मतलब आप पूरी दुनिया हासिल कर सकती हो। आप कोई भी परिस्थिति में किसी से भी लड़कर हमेशा जीत सकती हो, आगे बढ़ सकती हो। आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई नहीं हरा सकता, बिकॉज आप खुद नहीं हार सकती। मन का हार ही हार होता है, मन का जीत ही जीत होता है। अगर आपने कभी भी मन से हार नहीं मानी तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको हरा पाए। ये हमारे डिवाइन कहते हैं। तो हम भी इसी तरीके का होते हैं, एक अलग सा मटेरियल से बनाया हुआ होते हैं। हमें कोई भी नहीं हरा सकता, हमारे अंदर इतना पावर है। हम अच्छे से अच्छे मतलब बड़े बड़े टावर को भी हम गिरा देते हैं, जो कि हमें खुद मालूम नहीं होता है, बाद में हमें पता चलता है धीरे धीरे। तो यही होता है हमारी एक्चुअल पावर। तो अगर आप में भी ऐसा है तो आप समझो कि आप भी पूरी तरीके से अपने पावर में आ चुकी हो। आपको पहले क्या होता था, खोने का डर रहता था, हमारी डीएम को खो देंगे तो क्या होगा, हम हमारे लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हम जिएंगे, क्या होगा। इनसिक्योरिटीज़, हमेशा डर, इनसिक्योरिटीज़ हमें खा जाता था। बट क्या होता है, पावर में आने के बाद कोई भी इनसिक्योरिटीज़ नहीं रहता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, कल जो हुआ था मेरा लेसन था, मैंने लर्न कर लिया। आज जो मैं जी रही हूँ यही मेरी लाइफ है। कल क्या होगा वो मुझे पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर को मैंने सौंप दिया, वो जो करेंगे वही होगा मेरे लिए बेस्ट। बस आज का मुझे अपना ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाना है, बहुत खुश रहना है। यही होता है एक्चुअल पावर। बिकॉज सच में आप नहीं जानते हो, आप कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, सच में आप नहीं जानते हो कि आपका लाइफ और कितने दिन है आपके हाथों में, आप और कितने दिन के लिए यहाँ अर्थ में जिंदा रह सकते हो, और कितना दिन आपका आयु है आप नहीं जानते हो। बट अगर आप प्रेजेंट में जीना सीख गए तो फिर आप अपने जीवन की हर एक दिन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एंजॉय कर सकते हो। और अगर हर एक दिन आप बहुत ही एंजॉयफुली बिताते हो तो आपको फिर जीवन जीने की इतना ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रहेगी कि मुझे और लॉन्ग लास्टिंग जीना है
और मैं सारे स्ट्रगल पार कर लूँगी, फिर मैं एक दिन हँसूँगी, फिर मैं एक दिन जीऊँगी, फिर मैं एक दिन अपना लाइफ को अच्छी तरीके से बिताऊँगी। नो, अगर आप लाइफ को अच्छी तरीके से बिताओगे तो अभी बिताओ, और नहीं वरना कभी भी नहीं आएगा वो दिन। ट्रस्ट में, कभी भी नहीं आएगा वो दिन। अगर आज अपने जीना सीख गए, हर एक चीज़ के बगैर आपने जीना सीख गए, खुद से अकेला रहकर भी आप जीना सीख गए, तो यही एक्चुअल पावर होता है। कुछ चीज़ कोई भी एक चीज़ के बगैर, मतलब जितना कुछ हम मांगते हैं हमारे जीने के लिए, अच्छा रहने के लिए, वो हर एक चीज़ के बगैर आपने अगर अकेला खुद से जीना सीख गए, तो इसका मतलब है आप सच में जीना सीख गए, और इसका मतलब है आप इस जर्नी में जो आए हो, ये आपका आना सक्सेसफुल है। आपने खुद को पा लिया, मतलब आपने डिवाइन को पा लिया। और हमारे सोल में ही होता है हमारे डीएम, हमारे डिवाइन ऑल्सो। यस, ऑब्वियसली हमारे डीएम हम ही तो है, बट हमारे डिवाइन जो होते हैं वो हमारी सोल में ही है, बिकॉज वी कैरी द डिवाइन एनर्जी। सो हमेशा आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। तो आप जब ये चीज़ जान जाती हो, आप जब ये चीज़ पता चल जाता है आपको, तो फिर आप जान लो कि सच में आप अपने पावर में आ चुके हो। आपको ऐसा लगता है क्या हुआ, ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं है तो क्या हुआ, वो चीज़ मेरे लाइफ में नहीं है तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ भी नहीं असर पड़ता, कुछ भी नहीं हमें दुख है, ना ही तकलीफ़ है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। बस हम अपने साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब ये चीज़ आपके अंदर से आ जाएंगे ना, तो ही आप जान लोगे कि सच में आप अपने पावर में आ चुकी हो, और आपको जो डिवाइन सिखाना चाह रहे थे, आप वो चीज़ सीख चुके हो, और आपने को डिपेंडेंसी इशू से बाहर निकल आए हो। को डिपेंडेंसी इशू आपके अंदर और नहीं है। आप किसी भी चीज़ के लिए क्रेविंग नहीं करते हो, चेजिंग नहीं करते हो, किसी भी चीज़ के पीछे आप भागते नहीं हो। अगर ऐसे एनर्जी में आपने आ गए, तो सच में आप किसी भी चीज़ के पीछे आप नहीं भागोगे। आपको लगेगा नहीं चाहिए, मेरे पास नहीं है तो नहीं चाहिए, जो है मैं उसी में खुश हूँ। ये जोर ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि आप अपने सोल से, आप अपने हायर सेल्फ से जब जुड़ोगे, तो अपना हायर सेल्फ वो एक अलग इंसान होता है। हमारे अंदर एक इंसान वास करते हैं, हम जिससे नहीं जुड़ते हैं, इस वजह से वो भी हमसे दूर भागते हैं, और हम उससे नहीं जुड़ते, हम दूसरा किसी इंसान को हमारे दिल में बसाने की कोशिश करते हैं, दूसरा किसी इंसान को पीछे भागते हैं, बट हम हमारी सोल से कनेक्ट नहीं हो पाते। हम हमारी सोल को हमेशा इग्नोर करते हैं। वो क्या चाहते हैं, उसका क्या खुशी है, वो अभी क्या चाह रहे हैं, वो उसे क्या पसंद है, वो अभी किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही, ये सब हम चीज़ नहीं देखते हैं। हम हमेशा डीएम के पीछे भागते हैं, डीएम नाम के एक बॉडी के पीछे। तो क्या होता है, हमारे अंदर का जो सोल होता है वो एक इंसान है, वो हमारे हायर सेल्फ है। हम उनसे नहीं जुड़ते हैं, मतलब हम खुद से नहीं जुड़ते हैं, हम दूसरा किसी और की तरफ देख रहे होते हैं। तो इसी वजह से हमारा सोल भी हमसे भागता है। दिस इज रियलिटी। इस वजह से हमारा सोल हमसे भागता है। हमारा सोल में ही है तो दो एनर्जी है, डीएम एंड डीएफ। तो हम डीएफ, हम खुद से तो भाग रहे हैं, इस वजह से हमारा डीएम भी हमसे भागते हैं, क्योंकि हमारा सोल में दो एनर्जी वास करते हैं, डीएम एंड डीएफ। हम तो डीएफ, हम खुद से तो इग्नोर तो खुद को कर रहे हैं। हम डीएम क्यों, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, हमेशा 24 घंटे वो आएंगे, हमें फुलफिल करेंगे, इस तरीके से भावना से हम जीते हैं। और क्या होता है, इस वजह से डीएम भी हमसे भागते हैं, बिकॉज वो तो हमारा सोल है। तो हम जब हमारा हायर सेल्फ को इग्नोर करते हैं, मतलब हम हमारा डीएम एनर्जी को भी इग्नोर कर रहे हैं, डीएफ एनर्जी को भी इग्नोर कर रहे हैं। हमारा हायर सेल्फ ही होता है हमारा डिवाइन। एक्चुअल में हमारा हायर सेल्फ हमारे डिवाइन से टोटली अलाइन है, कनेक्टेड है।
तो इसीलिए इतना ड्रामा होता है। तो हमेशा खुद से जुड़ना चाहिए, जितना हो सके खुद से सेल्फ लव करना चाहिए। और जब हम ये सीख जाते हैं, जान जाते हैं इस चीज़ को, तो ही हम अपने पावर में आ चुके होते हैं। तब आपको लगेगा बाहर की कोई भी चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर की जो इंसान है, हम उसके साथ ही रह लेंगे, टाइम स्पेंड कर लेंगे, बहुत खुशी से रह लेंगे। हम अकेला ही काफ़ी है, कंप्लीट है। हमारा अंदर का जो सोल है, हम उसी से ही कंप्लीट है। मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कोई बॉडी की नीड नहीं है, बिकॉज हम कंप्लीट है खुद में। इसका मतलब आपके अंदर का डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो गया है। आप अपने अंदर की जो इंसान बैठा है उसे बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी सुन रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, उसकी कदर कर रहे हो, उसको लव दे रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो। वो क्या चाह रहे हैं उसके ऊपर उसको सम्मान दे रहे हो। तो क्या होगा, आप अपने सोल को सम्मान दे रहे हो, आप खुद को सम्मान दे रहे हो। डीएफ एंड डीएम दोनों एनर्जी को ही आप सम्मान दे रहे हो। इसका मतलब आपका डीएम ऑब्वियसली आपके तरफ दौड़ दौड़ के वो तो उसको आपको सोचना नहीं है, वो आए ना आए, आप खुद में ही कंप्लीट जब हो जाते हो, यही होता है आपका पावर, एक्चुअल पावर। आप आपके अंदर जब ये चीज़ आ जाता है, अगर ना भी आए, मैं अपनी लाइफ पूरी तरीके से खुद पर डिपेंडेबल होकर हर एक जगह से हम स्टेबल हो जाएंगे। एंड पूरी तरीके से हम खुद को इस तरीके से बना लेंगे कि हम अकेला ही काफ़ी हैं। कोई ना कोई चीज़ हम ढूंढ ही लेंगे, अपनी खुशी की वजह हम ठीक बना लेंगे। हम खुद में ही कंप्लीट है, तो हम हमारा सोल पर्पस भी करेंगे, डिवाइन से कनेक्ट भी होंगे। और ना भी आए तो इट्स ओके, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जब आप सच में इस भाव में आ जाते हो, तो ऐसा मैजिक होता है। इसका मतलब आप पूरी तरीके से अपने पावर में आ चुके हो। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर ट्विन फ्लिप जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी मेडिटेशन, हीलिंग, कुछ भी आपको चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।